तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेपर में लगातार पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट which cannot form which cannot form an octet during bond formation bond formation। ये हमसे पेपर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हमारा, उस तत्व को पहचानिए। हर साल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस तत्व को पहचानिए जो जो आबंध के दौरान अष्टक नहीं बना सकता, अष्टक नहीं बना सकता, अष्टक नहीं बना सकता है। ये हमसे पेपर में पूछा जा गया क्वेश्चन कि भैया बताइए कौन जो है वो ऑक्टेट नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या वो फ्लोरीन है जो ऑक्टेट नहीं बना सकता हमारा? क्या वो फ्लोरीन होगा? ये ऑप्शन नंबर बी, क्या वो नियॉन होगा? नियॉन। क्या हमारा इसमें सोडियम होगा? या ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जी, किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग? क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जो ऑक्टेट नहीं बना सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। कौन है जो इसमें से ऑक्टेट नहीं बना सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, नियॉन जो है, वो ऑक्टेट नहीं बना सकता, आप लोग ऐसा कह रहे हैं। चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्लोरीन होगा, ओके, वाओ, वेरी गुड। फ्लोरीन के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पसंद करेंगे आप। जी, तो स्टूडेंट्स, आपको तो अभी तक यही नहीं पता है कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, क्योंकि यदि आपको ऑक्टेट रूल पता होता तो आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी अलग अलग नहीं जाते। ठीक है, तो क्या होगा, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। बोल सर, इनमें से कोई नहीं क्यों होगा हमारा? तो बोल सर, हाइड्रोजन जो है, जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, इसे क्या कहते हैं हम लोग कि भैया वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। लेकिन यदि आप यहां देखोगे, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यदि आपको पता है तो जरा बताओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे यदि पीरियोडिक टेबल यदि पेपर में पूछ ली जाए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रखता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का, चलिए, क्या होगा नियॉन का? सर नियॉन का जो होता है वो सर 10 होता है। नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सोडियम का कितना होता है? सोडियम, 10, अरे वाह।
सोडियम का 10 होता है, बहुत बढ़िया। चलिए 11, सोडियम का 11 होता है, सोडियम 11 होता है। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको यहां से, ठीक है, ये बताना चाहूंगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो आपने पढ़ा ही हुआ है। बोले यस सर, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है ऑक्टेट रूल? तो सर ऑक्टेट, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑक्टेट रूल पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, जहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ऑक्टेट रूल को समझते हैं कि ऑक्टेट रूल किसे कहा जाएगा। ऑक्टेट रूल एक्चुअल में है क्या? अष्टक नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो बोलिए यस सर, अष्टक नियम हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स अष्टक नियम हमारा? ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो ऑक्टेट रूल में यदि आपने पढ़ा हुआ होगा तो इसका एक फॉर्मूला भी था। ऑक्टेट रूल का फॉर्मूला क्या था? ऑक्टेट रूल का फॉर्मूला सर, ऑक्टेट रूल का फॉर्मूला था हमारा 2, 8, 18, 32। ये ऑक्टेट रूल था क्या हमारा? याद करो, क्या इसे ऑक्टेट रूल बोलते हैं हम लोग? यही है क्या ऑक्टेट रूल? नहीं। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया ऑक्टेट नियम क्या है या ऑक्टेट का रूल क्या है, तो क्या होता है ऑक्टेट रूल? यही नियम है क्या? सारे गामा पाधा निशा वाला तो नहीं है कहीं? तो ऑक्टेट रूल फॉर्मेशन यदि होगा तो ऑक्टेट रूल फॉर्मेशन कैसा होगा? जैसे यदि आपको मैं बोलूं कि भाई सोडियम आपको दिया गया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, बना के देखो सर। 2, 8, ठीक है, और क्या बनेगा 1, ऐसा कुछ होगा क्या? क्लोरीन का 17 था, 2, 8, 7 ऐसे लिखेंगे क्या? 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के लिए दी पेपर में दी पूछ लिया जाए तो क्या इसे ऑक्टेट रूल बोलेंगे? नियॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है, क्या लिखेंगे इसको? 2 और 8 लिखेंगे क्या इस फॉर्मूले में? और यदि आपको मान चलो यहां हाइड्रोजन दे दिया जाए तो हाइड्रोजन जो होता है 1 होता है, जिसको 1 लिखेंगे, जो ऑक्टेट रूल का नियम नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ होगा क्या ऑक्टेट रूल का मतलब? इसी को कहेंगे ऑक्टेट रूल। ओके जी, नहीं, इसे ऑक्टेट रूल नहीं कहा जाता है। हाँ हाँ बोल रहे हो, इसे ऑक्टेट रूल नहीं कहा जाता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ये जो रूल आपको मैंने बताया हूं ये अफवाऊ रूल है। ये रूल कौन सा है आपका? अफवाऊ रूल है, ना कि कौन सा रूल है आपका? आपने यही समझा होगा शुरुआत में, इसलिए क्वेश्चन गलत हुए आपके। ये अफवाऊ रूल है। इसे क्या कहा जाता है? अफवाऊ रूल के नाम से जाना जाता है। बोले ओके सर, अफवाऊ रूल के नाम से जाना जाता है, ये अफवाऊ नियम है। चलो, तो फिर सर ऑक्टेट रूल क्या है? आंसर तो उस कंडीशन में भी आपने सोचा होगा कि भैया देखो ये सब कम से कम दो दो फॉलो कर रहे हैं, और ये जो हाइड्रोजन ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब फॉलो कर रहे थे, तो इनमें से कोई नहीं आपने लगा दिया, तो ये फॉलो नहीं कर पा रहा, ऐसा होगा क्या? नहीं। अब जरा ऑप्शन देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? आपको एक्चुअल में जो ऑप्शन आए थे, ठीक है, उनमें से मैंने एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कर दिया। आपको ऑप्शन में ये था फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन और सोडियम, ये चार ऑप्शन आपको मिले थे। तो स्टूडेंट्स इसमें से हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा क्यों हुआ इसका मैं रीजन भी आपको देना चाहूंगा। आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ होगा। बोल सर हमने क्या पढ़ा हुआ है? तो जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट आए हुए हैं, कहां से आए हुए हैं, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट आया है यहाँ पर, एक फ्लोरीन भी है, एक नियॉन भी है, एक फ्लोरीन भी है और एक क्या है, नियॉन भी है। तो कहां से आए सर? ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ में ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम भी है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल है। सोडियम के साथ में कौन है सर? सोडियम देखो यहीं पर आ गया, ये देखो यहां पर है, सोडियम यहीं पर आ गया। फ्लोरीन कौन से ग्रुप से है? तो सर फ्लोरीन जो है सर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, और आल्डो और क्या है, एक्ट ग्रुप से है। बोलिए सर। नियॉन कौन से ग्रुप से? सर ये है नी, ठीक है, आ कर जीना रे। बोलिए सर इस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आप ये देखेंगे ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि, ठीक है, ये जो इसमें एलिमेंट हैं ये समान गुण वाले होना चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि समान गुण वाले होना चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज होना चाहिए, या उनका क्या होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई गुण आपस में मिलना जरूरी है, चाहे तो वो बॉन्ड मिल जाए,
या तो क्या हो जाए, उनका नेचर मिल जाए कि भैया प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका सिमिलर होना चाहिए, तभी उनको क्या लिखा गया है, एक साथ लिखा गया है। मतलब इनको एक साथ क्यों लिखा गया है, इनको एक साथ क्यों लिखा गया, क्योंकि सारी की सारी ये क्या है बताओ, ये लास्ट वाला जो है आपने पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ा होगा, ग्रुप नंबर इसको 18 कहा जाता है, ग्रुप नंबर 18 कहा जाता है। बोले हाँ जी सर ग्रुप नंबर 18 कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ग्रुप नंबर 18, कोई बताएगा ग्रुप नंबर 18 क्यों कहा जाता है इसको? नोबल गैस है, ओके। चलो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये आपकी सभी की सभी क्या है, तो सर ये सभी की सभी हमारी कौन सी गैस है सर, ये हमारी नोबल गैस है। बोलिए सर अक्रिय गैसें जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सी गैसें कहते हैं इसे हम लोग, सर ये सभी की सभी कौन सी गैस है, हमारी अक्रिय गैस है। चलो ठीक है, ये आपकी अक्रिय गैस है, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये क्या कहलाता है सर, ये ग्रुप नंबर 17 दिया गया था हमें, ग्रुप नंबर 17 है, समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आल्डो एक्ट। क्या कहते हैं भैया फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आल्डो एक्ट को? हेलोजन कहते हैं, ओके, ये हेलोजन गैस है, बोले हमारी कौन सी गैस है सर, ये हमारी हेलोजन गैसें हैं। क्या सही बात है भाई? बोलिए यस सर, इन सभी गैसों को क्या कहा जाता है, हेलोजन गैस कहा जाता है। ओके, हेलोजन गैस, ये भी सब सेम ही सेम है, हेलोजन गैस है, सारी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी और एस्टेटाइन भी, ये भी सारी की सारी गैसें हैं। चलो ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए, ये इतनी जो है ये आपकी एल्काइली मेटल है, कौन सी मेटल है, ये एल्काइली मेटल है। प्रॉपर्टीज में यदि हम टैली करेंगे तो ये आपकी एल्काइली मेटल है, मतलब क्षारीय धातु है। क्या है ये आपकी, तो सर ये हमारी जो है जो क्षारीय धातु है, ये धातु है, ये सबकी सब धातु है। हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन इस ब्लॉक में क्या है, हाइड्रोजन क्या है प्रॉपर्टी के हिसाब से, हाइड्रोजन क्या है बच्चों, तो सर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है हमारे, बोल सर गैस में आ जाता है, तो बोले यस। जब हाइड्रोजन यदि गैस है तो फिर इसे क्यों रखा गया यहां पर, आपने पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, आवारा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए यस सर, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता था, ठीक है, कहीं पर एडजस्ट नहीं हो पाता था, तो इसको एक काम किया भाई चलो तुम सबसे पहले आ जाओ। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से ऑक्टेट नियम पर यह फिट बैठता है कि भैया ऑक्टेट नियम का मतलब होता है कि क्या होगा, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, इस कारण से ये ऑक्टेट नियम का पालन नहीं कर पा रहा है। अब ये ऑक्टेट नियम के पालन करने वाले कौन होते हैं, किसे कहा जाता है कि भैया ये न्यूलैंड के अष्टक, क्योंकि न्यूलैंड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या दिया था, ऑक्टेट रूल दिया गया था। ओके, नाम सुना हुआ होगा आपने न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, जरूर आपने पढ़ा हुआ होगा। चलिए, तो अष्टक नियम क्या होता है, चलो ध्यान देते हैं अष्टक नियम क्या होता है। एक तरीका तो ये हो गया समझने का, एक तरीका ये हो गया समझने का, अफवाऊ तरीके से भी आप लोग चाहे तो समझ सकते हैं, अफवाऊ के तरीके, अफवाऊ वाले भी सही थे लेकिन वो तरीका गलत था, जो तरीका अभी बताया वो तरीका सही था। अब हमें अष्टक नियम लिखना है कि भैया ऑक्टेट रूल एक्चुअल में है क्या, तो जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे। वे परमाणु, मतलब वे एटम हमारे जिनके वाहतम कोष में, ठीक है, जिनके वाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके वाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, अर्थात क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, तथा रासायनिक रूप से, तथा रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अक्रिय होते हैं, अर्थात क्रिया नहीं करते, अर्थात क्रिया
नहीं करते। बोले सर रिएक्शन ही नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में कौन से आ जाते हैं हमारे सर, एग्जाम्पल में आ जाती है हमारी नोबल गैस। नोबल गैस जो है वो क्या माना जाता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, या इसी को कहा जाता है हमारी कौन सी गैस, अक्रिय गैस भी इसी को कहा जाता है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से इन्हें जाना जाता है। बोले यस सर, ये हमारा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यदि हम ऑक्टेट रूल यदि हम पढ़ेंगे कि भैया ऑक्टेट रूल क्या है, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सर ऑक्टेट रूल यदि हमें पढ़ना है तो फिर हमारा आ जाता है यहां पर अफवाउ रूल। अब हम अफवाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं थोड़ा सा, ये जो नियम है अब अफवाउ रूल यहां पर क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा ऑक्टेट रूल में। डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे, द ऑक्टेट रूल, द ऑक्टेट रूल dictate that atoms are most stable, their valence cells are filled with 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो अपनी आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो हमसे क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, अब हमसे आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहां पर ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, रूल को फॉलो कर सकते हैं कि भैया हाँ वास्तव में ऑक्टेट रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आइए जरा इस पर हम क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ऑक्टेट रूल पर पेपर में आने वाले हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ इंपॉर्टेंट तो है। विच फॉलोज ऑक्टेट रूल, आ चुका क्वेश्चन पेपर में। अष्टक नियम का पालन, अष्टक नियम का पालन कौन करेगा, अष्टक नियम का पालन कौन करेगा, यह हमसे पेपर में पूछा गया है। कौन कर रहा है, क्या FeCl2 कर रहा है, या AgCl करेगा, या CaCl2 करेगा, पहचान करना पड़ेगा, या CuCl कर रहा है। चलिए बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, कौन अष्टक नियम का सही में पालन कर रहा है, एक्यूरेट पालन होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई बराबर होना चाहिए, गिवन एंड टेक, दाता और ग्राही बराबर बराबर, पहचान कर लो कौन पॉसिबल है। अब यहां पर न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ये फुल ऑन डिपेंड हो जाएगा हमारा अफवाह प्रिंसिपल पर, जो हमने आपको बताया था कि ये गलत है। अब वो यहां पर सब कुछ सही होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट ने अपना नियम दिया तो बाद में बोल दिया कि भैया ठीक है मेरा जो पूरा नियम है ना कॉपी पेस्ट है किसका, अफवाह के प्रिंसिपल का। चलिए बताओ क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए सी, ओके वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोई, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। कौन से, बी नंबर के साथ AgCl, ऑप्शन सी, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। तो बोले सर कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है भाई ऑप्शन नंबर सी। चलिए एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं AgCl को, AgCl से आपको समझने में थोड़ा सा क्या आएगा, मजा भी आएगी। चलो AgCl को उठाते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, AgCl क्यों नहीं आया जरा देखते हैं। Ag और Cl, Ag मतलब होता है हमारा क्या, Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर कि गोल्ड, बोल सर सिल्वर, एटॉमिक नंबर सिल्वर का
सिल्वर का परमाणु क्रमांक, सिल्वर का परमाणु क्रमांक क्या होगा जी, बताइए। 47। ओके, वेरी गुड। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। वेरी गुड। चलिए, ये आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा? तो सर हमारा फॉर्मूला था ये, अफवाह का फॉर्मूला था 2, 8, 18, 32, 50। ऐसे भी ये फॉर्मूला चलता है हमारा। ये वाले फॉर्मूले में हमें तोड़ना है। 2, 8, 18, 32 के फॉर्मूले में हमें क्या करना है? चीजों को तोड़ना है। चलो ठीक है भाई, इसको तोड़ो। 47 को तोड़ो, 47 को तोड़ो। बोल सर 2, 8, 18, कितना हो गया? 2, 8, 18। ये नंबर रिपीट हो सकते हैं ना, ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, बड़े से बड़ा वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। कितना हो गया सर? ये हो गया 10, ये हो गया 28। 32 यदि लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा क्या? 50 से ऊपर पहुंच जाएगा। लिखना तो 47 ही है, तो क्या करें? 18 रिपीट कर सकते हैं, ये नंबर रिपीट हो सकते हैं समय आने पर। कितना हो गया जरा काउंट करो। 18, 18, 36, ठीक है। और 8 कितना हो गया? 36 और 8 44, 2 46 और 1 47। ऐसा सही है क्या ये? अब देखो, काउंट करो, क्या पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। टैली करो, हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। यहां पर दोनों चीजों को यदि हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा 47 हो रहा है। चलो ठीक है, क्लोरीन को जरा करके देख लो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 18, 18, 36 और ये 10, कितना हो गया? 46 और 1 47। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भैया ये नंबर रिपीट होने के बाद में 1 ही बचा ना, तो 1 ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोले जी सर। चलो क्लोरीन को लिख के देख लो, क्लोरीन क्या होगा? क्लोरीन लिखो सर। 2, 8, 2 और 8 होगा 10। 10 के बाद में क्या बचा सर? 8 लिख सकते हैं, जगह ही नहीं है सर हमारे पास में। तो क्या बचा? 2, 8 के बाद में क्या बचा सर? 7 ही बचा। 7 ही बचा, क्योंकि बचा इलेक्ट्रॉन तो वही है, 7 ही बचा। 18 लिखना था लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, तो बचे वाले ही लिखना पड़ेगा हमें, बचे वाले ही लिखना पड़ेगा। बोलिए यस सर। अब आप मुझे ये बताइए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास में यदि 1 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाता तो क्या होगा? तो सर यदि इसके पास में यदि 1 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाएगा तो क्या करेगा ये? सर इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है समय आने पर। तो बोलिए सर, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है समय आने पर। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज होंगी यहां पर, बताओ? तो सर सिल्वर जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। सिल्वर जो है हमारा, चांदी जो है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन चांदी दे देती है क्लोरीन को। ऐसा पॉसिबल है क्या AgCl? बोले यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं है? देख के बताओ। बोले सर है, पॉसिबल है कि नहीं? ऑक्टेट रूल में पॉसिबल है ये या नहीं है, बताओ? है, पॉसिबल है। ओके, चलो पॉसिबल है। AgCl पॉसिबल है, बोले AgCl पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ना, ये हो रहा है, ऑक्टेट नियम का पालन कर रहा है। बेटा अलका नाम से कौन जुड़ा हुआ है? रेड बटन के बाजू में वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन है, अपना वीडियो ऑफ करो। चलो इसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, CuCl देख लेते हैं, कॉपर और क्लोरीन देख लेते हैं। कॉपर क्लोरीन को जरा देखो। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा, Cu मतलब होती है कॉपर। क्या है कॉपर का एटॉमिक नंबर Cu का? वेरी गुड, 29। जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉपर जो है हमारा, उसका 29 एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन का आपने अभी बताए 17 होता है।
क्लोरीन का बना के देखो तो सर 1s इसका यदि हम बनाएंगे तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला इस फॉर्मूले पर आपको वर्क करना होगा। फॉर्मूला क्या है, 2 8 18 32, इस फॉर्मूले में हमें तोड़ना होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे अब, तो सर 29 को तोड़ते हैं, क्या टूटेगा सर, 2 8 18, काउंट कर लो कितना हो गया सर, 10 8 28 हो गया। बोलिए यस सर, ये हो गया एक, ये हो गया एक। बोलिए यस, बिल्कुल सर, एक हो गया। अब क्या होगा बताओ सर, क्लोरीन बनाओ सर, 2 8 और 7 17 हो गया, 8 2 10 और 7 17। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपना दे सकता है। देखो एक इसके पास में ज्यादा है, इन्हीं में से होना चाहिए, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। नंबर है, देखो ये सब है, पूरे नंबर है, ऑक्टेट नियम का पालन कर रहे हैं। एक ज्यादा था, एक ज्यादा था तो इसको दे दिया, ये 7 से क्या हो गया 8। अब ये भी ऑक्टेट नियम का पालन करेगा, नहीं करेगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अब ये भी 8 हो गया। तो कॉपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, तो आपस में दोनों ऑक्टेट नियम के पालन में आ गए क्या? दोनों ने ऑक्टेट नियम का पालन कर लिया क्या, बताओ? नहीं किया? किया कि नहीं किया? चलो, बोले सर किया, किया ऐसा आपने बोला कि सर किया, चलो ठीक है। तो बोले सर ये भी सस्पेंस में है, इसने भी इलेक्ट्रॉन का पालन किया, चलो ठीक है। अब जरा इसका बना के देखेंगे, Fe वाले का। Fe वाले का क्या होगा सर, Fe का मतलब क्या होता है, Fe मतलब आयरन, Fe मतलब क्या होता है, आयरन, लोहा। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 26 होता है। और क्लोरीन का आपने ही बताया था कि सर 17 होता है। इसका भी बनाओ, क्या बनेगा सर, 2 8 10 और 7 17 हो गए। बोलिए यस सर। Fe का बना के देख लो सर, 2 8 18 और 2, यही होगा क्या? काउंट करके देख लो, ज्यादा हो रहा है क्या, 28 हो रहा है, तो सर 16 लिखना पड़ेगा फिर तो हमें। जब 26 होगा, 16 को तोड़ सकते हैं किसमें, रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 16 आ रहा है, देखना है यहां पर 16 आ रहा है, 2 8 और 16 आ रहा है, तब जाके क्या होगा हमारा, 26 होगा। बोले हाँ जी सर, लेकिन ये जो 16 है, ये 16 नहीं लिखा जाता ना बाबा, फॉर्मूले के अनुसार लिखा जाएगा, इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या 16 को 8 में? बोले यस सर, ये टूट जाएगा, किसमें, 8 में। और किसमें टूट रहा है, फिर से 8 में, ऐसा टूट जाएगा क्या, 3 बार 8 8 में टूट सकता है क्या ऐसा? क्योंकि 16 ही तो लिखना है हमें, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? जरा चेक करके बताओ, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बोले यस सर, बिल्कुल। यदि हमें इसका क्या लिखने के लिए जाए, ठीक है, ठीक है, तो आयरन का यदि हमें क्या लिखने के लिए जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पेपर में हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल, पेपर में यदि पूछा जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो हम लोग लिख देंगे, यही लिख सकते हैं क्या, चेक कर लो। बोले यस सर, यही होगा। अब आप मुझे बताइए सर, Fe जो है, इसके पास में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, 2 है 8 है 8 है 8 है, इसके पास में एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भैया Fe ने बोल दिया कि मैं तो तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन तुमको, ठीक है, देनी लेनी बंद, हम आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं दे रहा। तो क्लोरीन बोला मत दो, मेरे पास में खुद, मेरे पास में क्या है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन अपने 17 इलेक्ट्रॉन फिर से निकालेगा दूसरा वाला क्लोरीन से, और अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी कम है। तो ये बोलेगा कि भाई एक काम करो, अपने दोनों को इलेक्ट्रॉन कम है क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं तुमको दे देता हूं, एक तुम मुझे दे दो, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूलों में बुक शेयर नहीं करते थे क्या, कि फिजिक्स की बुक किसी ने लेकर आया, केमिस्ट्री किसी ने लाया, बायो किसी ने लाया, मैथ किसी ने लाया, और ऐसे शेयरिंग करके बैठ जाते थे, दो लोगों के बीच में एक बुक होती थी। 11 12 में कर ही लेते हो आप लोग, 10 तक बहुत ईमानदार रहते हो आप लोग, ठीक है। बोलिए यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती, शेयरिंग हो जाती। जब कोई क्लोरीन से पूछेगा भाई बताओ तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेगा मेरे पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 नहीं बोलेगा, 18 बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले चुका है। इसके पास में जाएंगे तो क्या बोलेगा, सर बोले मेरे पास भी 18 है, क्यों? क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले चुका है। तो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं ये लोग। तो बस मतलब इनमें भी काम चल गया, इनमें भी क्या हो गया, काम चल गया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग नजर आ रही है। चलो ठीक है। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 है।
सर क्लोरीन आपस में शेयर करेगा, क्योंकि यदि 2 है तो शेयरिंग जरूरी है। चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पर कैल्शियम का बना के देख लो, तो सर क्या बनेगा, 2 8 कितना हो गया, 10 8 18 और 2 20। ऐसा ही हो रहा क्या? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे यह बताइए, आफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहां पर 2 8 और 7 हुआ, यहां भी 2 8 और 7 हुआ, मतलब ये अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्या, बताओ? पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है? पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्टेट नियम होने की, देख के बताओ। तो यहां पर ऑक्टेट नियम जो है ये कैसे लगा, पॉसिबल कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ? तो सर यहां पर 2 कंडीशन नजर आ रही हैं, यहां पर 2 कंडीशन हो रही हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे, इससे पहले वाले में 2 कंडीशन नहीं हुई, इससे पहले वाले में 2 कंडीशन नहीं हुई, इसमें 2 कंडीशन हो रही है। बोले सर कौन सी 2 कंडीशन हो रही है? इसमें ये 2 कंडीशन हो रही है कि ये चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये चाहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बोले यस सर, नहीं देगा, तब भी काम हो जाएगा। यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लें, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। बोले यस सर, एक यहां से भी फायदा है, एक शेयरिंग भी हो जाएगी, दूसरा ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकता है। तो दोनों कंडीशन में ऑक्टेट रूल का पालन कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये ऑक्टेट रूल का पालन कर रहा है। यदि ये शेयरिंग नहीं करेगा तो भी क्या होगा, स्टेबल है, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट पूरा फुल है ना, ये पूरा फुल होना चाहिए, इसका मतलब होता है ऑक्टेट। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए, या तो वो किसी से लेके बने या तो फिर अपने पास में ऑलरेडी हो, ऑलरेडी हो इनके पास में। तो बोलिए सर ये देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है और ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, और यदि शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा, एक इसको दे देगा, ये भी 8 हो जाएगा, इसको दे देगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ये देखो सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बेस्ट जो है हमारा क्या हो रहा है सर, बेस्ट ये नजर आ रहा है कि ये ऑक्टेट रूल का क्या कर रहे हैं, सही तरीके से पालन कर रहे हैं। बोले यस सर, सही तरीके से पालन कर रहे हैं। अब यहीं पर यदि मैं आपसे बात करूं कि बताइए इनमें से ऑक्टेट रूल का पालन कौन कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारा ये। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, हीलियम, ठीक है, या चलो सॉरी, आपको ऑप्शन दे रहे हैं नियॉन, आपको ऑप्शन दे रहे हैं आर्गन, ऑप्शन दे रहे हैं आपको क्रिप्टॉन, और ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन होगा स्टूडेंट्स इनमें से, अष्टक नियम का पालन कौन कर रहा है, ऑक्टेट रूल का पालन कौन कर रहा है? ऑक्टेट रूल का सभी पालन कर रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड, सभी पालन कर रहे हैं बोले ऑक्टेट रूल का, जी वेरी गुड, सभी के सभी ऑक्टेट रूल का पालन कर रहे हैं बोले। और कोई, ऑक्टेट रूल का पालन और कैसे होगा? बहुत शानदार, सभी के सभी ऑक्टेट रूल का पालन करेंगे। चलो देखते हैं भाई ऑक्टेट रूल का पालन होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखिए, नियॉन की यदि हम बात करें, नियॉन की यदि हम बात करें तो नियॉन जो होता है एनी होता है, ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। आर्गन जो है ये भी ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। और क्रिप्टॉन जो है ये भी ग्रुप नंबर 18 का ही तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। बोलिए हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जरा बना के देख लो फॉर्मूले में, तोड़ के देखो, 2 8 18 32 50, इस तरीके से क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। तोड़ के देखो टूट रहा है क्या? 10 को तोड़ो 2 और 8, 18 को तोड़ो 2 8 और 8, 2 8 और 8 टूटा, बोलिए यस सर। 36 को तोड़ो 2 8 18, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 10 8 28 हो गया, फिर ये 8 हो गया क्या, 36, देखो काउंट करके देखो, हो गया 36 हो गए, बोले यस सर 36 हो गए। तो देखो स्टूडेंट्स इनके लास्ट में जो है कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, सभी में कितने नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको?
लास्ट में, सबके लास्ट में कितने नजर आ रहे हैं? 8। और नियम में क्या है? नियम में क्या छुपा? देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोले हाँ सर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे आपके हिसाब से। चलिए, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ, अभी भी हो गया है। चलिए वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया हुआ है। चलो ठीक है, हो गया। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा एक बार और उसको समझना है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि आपने अभी एक और देखा था एग्जांपल, मैंने आपको बताया था Ca और Cl2 का एग्जांपल बताया था, Ca और Cl2 का बताया था। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, इसका 17 था, इसका भी 17 था। इसको आपने तोड़ा था 2, 8, 18, 32 और 50 में तोड़ना था। ठीक है, तो ये 2, 8 और क्या हो जाएगा हमारा? 2, 8 और क्या हुआ? ये हो गया 10। अब हमें क्या आना, बचे 10 हैं। 10 को क्या कर सकते हैं हम लोग चाहें तो तोड़ के? 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? फिर से 8 लिख सकता हूं, क्योंकि 18 तो लिख नहीं सकता। 18 की जगह क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि टोटल यही नंबर हो रहे हैं। काउंट करो, 2, 8 हो गया 10। 18 लिखना है, अब 18 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बचा कितना है? 20 में से 10 तो खर्च कर दिए, 10 और बचा है। तो क्या लिख सकते हो उसको? 2, 8, 10 को तोड़ो। तो 10 को क्या इस नंबर में तोड़ सकते हैं? 8 बड़ा नंबर यही है, क्योंकि बचा कितना सर? 2। तो 2, 8 और क्या लिखेंगे? 2। 2, 8 और क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बोलिए यस सर। तो इसमें आप अभी देखोगे तो यहां पर ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फॉलो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद हो रहा था। कैल्शियम यदि इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, जैसे कैल्शियम, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन मांगा, ये देखो क्लोरीन ने यदि इलेक्ट्रॉन मांगा तो क्या हो रहा है यहां पर? क्लोरीन ने यदि इलेक्ट्रॉन मांगा, ठीक है, तो क्या होगा? 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक इसको कर देगा और एक इसको कर देगा। तो अब इसके पास में देखो, अब यहां भी 8, 8 हो गए, अब यहां भी क्या हो गए? 8, 8 हो गए। लेकिन कब हुए? कब हुए? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में। या तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, या तो वो फिर आयनिक बॉन्ड बना रहा है, अपने आयन को डोनेट कर दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहा है? सामने वाले को डोनेट कर दे रहा है। बोले हाँ सर बिल्कुल, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया उसने, लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्टेट नियम का पालन ये भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में। तो ये डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रूप से करेंगे भाई, याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट कौन करेगा? डायरेक्ट कौन करेगा? चलो मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या आपका जो है CO2 जो है, क्या ये ऑक्टेट नियम का पालन कर सकता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, क्या ये ऑक्टेट नियम का पालन कर सकता है? जी, पेपर में यदि पूछा जाए कि ऑक्टेट रूल एग्जांपल में, नहीं सभी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कौन करेगा, इनडायरेक्ट कौन करेगा, ये भी है ना भाई। यदि आपको एक डायरेक्ट करने वाला ऑप्शन में मिला तो बेस्ट कौन होगा? बेस्ट जो होगा जो डायरेक्ट करता होगा, इनडायरेक्ट वाले तो सभी करेंगे। चलिए, अब ये कर पाएगा ऑक्टेट रूल का पालन? देखो तो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सर 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 8। बना के देखो क्या होगा। फॉर्मूला हमारा किसका? ये वाला है, बनाओ सर। 2 और 4 ही होगा सर, 2 और क्या होगा? 4 ही होगा। ये क्या होगा सर? 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा। तो सर ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस वाले करते हैं। देखो जो डायरेक्ट करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मोर स्टेबल। जो डायरेक्ट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मोर स्टेबल के नाम से जानते हैं कि भैया सबसे ज्यादा क्या होंगे? वो स्टेबल होंगे, स्थायी होंगे। ये स्थायी नहीं है, ये देखो ये ऑक्टेट रूल का पालन अभी कर रहा है क्या डायरेक्ट? बोल सर नहीं। तो ये मोर स्टेबल होगा क्या? बोल सर ये मोर स्टेबल तो नहीं हो सकता, अधिक स्थायी नहीं हो सकता। अब आपको मैं डेप्थ में लेके चल रहा हूं थोड़ा सा, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये अधिक स्थायी होगा क्या? बोले सर नहीं, ये अधिक स्थायी नहीं है। चलो, ऑक्टेट रूल का पालन कर सकता है क्या? पालन कर सकता है क्या? चलो पालन करवा के देखते हैं, है ना। आप लोग बोल रहे हो 2-2 करके भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 2-2 करके भी तो लिख सकते हैं, 4 को और 6 को। 2-2 करके भी लिख सकते हैं, 4 और 6 को। चलो लिख दो, 2-2 करके भी लिख दो।
ऐसे करके। हाँ चलो इसको भी लिख देंगे, 2 2 2 ऐसे ही लिख दें। लिख दें ऐसे। तो फिर आपने ये पढ़ा नहीं क्या फाउ प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p6 3s2, पढ़ा है? ये वही फाउ प्रिंसिपल है जिसको हम आपको समझा रहे हैं। तो बचे इलेक्ट्रॉन को लिखना है हमें, क्योंकि स्टेबल नहीं है। 2 4 और 2 6 लिखेंगे, चाहो तो आप वैसा भी लिख सकते हो, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें यहां पर चीजें समझना है, जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या ये ऑक्टेट रूल पर जा सकता है या नहीं जा सकता। कार्बन के पास में कितने हैं, 2 4, और ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 2 6। आओ, कार्बन जो है 2 4 के साथ में है, ऑक्सीजन जो है हमारा 2 6 के साथ में है। चलो ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। CO2 बोला था मैंने क्योंकि आपको, CO2, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, 2 और 6। ठीक है, बीच में लिख लेते हैं कार्बन, बीच में लिख लेते हैं कार्बन। चलो बोले यस सर बिल्कुल, बीच में यहां पर कार्बन लिख लेते हैं, आजू बाजू में क्या लिख लेते हैं, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ये हमने ऑक्सीजन लिख लिया आजू बाजू में, 2 ऑक्सीजन लिख लिए। ठीक है, बोले हाँ सर ऑक्सीजन लिख लिए। अब ऑक्सीजन के पास में आप मुझे बताओ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर, लास्ट में उसके पास में कितने हैं, 6। बोले यस सर 6 है। चलो उसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम घुमाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ी में रहते हैं, जोड़ी, ठीक है, जोड़ियों में रहना पसंद करते हैं। बोले यस सर 6 है, तो सर 2, ठीक है, 2 4 और 2 6 ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे। बोले हाँ सर, इसके भी घूम रहे होंगे, 2 2 4 और 2 6 ऐसे घूम रहे होंगे, कहीं भी घूम रहे होंगे। बोले यस सर, ऐसे जोड़ी में घूम रहे हैं। बोले हाँ, तो ये घूम रहे थे, इसके भी घूम रहे थे और इसके भी 6 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, क्योंकि ये दो वाले तो क्या है, ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थायी है। क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूले में आ चुका है, फॉर्मूले में आ चुका है, तो वो लोग नहीं घूमेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जोड़ी फिक्स हो चुकी है भाई, अब उनको नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अधूरे हैं, ये 6 अधूरा है, वो 8 होने की कोशिश करेगा, वो अधूरा है ना, तो अपने को पूरा बनाएगा। बोले हाँ जी सर, पूरा बनाने की कोशिश करेगा। तो कार्बन जरा देखो, कार्बन क्या सर, कार्बन के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अधूरे घूम रहे हैं। तो उन्होंने देखा, ठीक है, इन्होंने देखा, कार्बन ने देखा, कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ये तो पूरा है, इनने तो, इनको कोई जरूरत नहीं, इसको जरूरत है। इसने 4 ने देखा कि भैया 2 लोग इधर हैं और 2 लोग इधर हैं, तो क्या मैं इनसे जोड़ी बना लूं, क्या मैं इनसे जोड़ी बना सकता हूं जाके, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इधर और 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इधर बन जाएगी क्या? बोले हाँ सर बन जाएगी। तो यदि ये जोड़ी बन गई, ठीक है, यदि ये जोड़ी बन गई, इनका रिश्ता फिक्स हो गया, ठीक है, तो इनका रिश्ता फिक्स हुआ, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता, देखो कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। तो CO2 के बीच में आपने कई बार देखा होगा पेपरों में ऐसा लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, ये नहीं देखा होगा आप लोगों ने। बोले हाँ सर बिल्कुल नहीं देखा है हमने, ये वाला ही देखा है, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर हमें नजर आती है। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। अब जरा आप देखो, यदि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, यदि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो जरा पॉइंट नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने होना चाहिए था रूल्स के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, लास्ट में कितना चाहिए, 8। हाँ 8, काउंट करो, 1, ये 2, ये 3, ये 4। इससे रिश्ता हो गया भैया, जिनसे रिश्ता हो जाता है वो भी हमारे लोग हो जाते हैं, ये रिश्ता इनसे हो चुका है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के पास में, नहीं हुए, हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। चलो ठीक है भाई, इसके पास तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले के पास देखो, इसने भी अपना संबंध किया था कार्बन के साथ में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, भले ही वो सामने वाले के, लेकिन संपत्ति तो हो गई हमारी, बोले रिश्ता हो गया है, ठीक है, जो उनका है वो हमारा, जो हमारा है वो उनका है। ऐसा ही होता है ना रिश्तेदारों में, इसको अपना ही घर समझ लीजिए, यदि मेहमान आपके घर में आते हैं, बोले आपका ही घर है, अपना समझ लीजिए।
तो यहां भी अपना ही समझा जा रहा है, भले ही नहीं है, लिया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपना ही है। बोले चलो ठीक है भाई, अपना ही है। अब कार्बन भी समझेगा, जब तुम्हारा है, मेरा जो तुम्हारा है, तो तुम्हारा भी तो मेरा होगा। तो देखो कार्बन के पास में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कार्बन यदि इसके घर में गया तो कार्बन के पास में पहले दो इधर थे, याद रखना, ये दो दिया था कार्बन ने, ये दो और ये दो, क्योंकि चार थे तो ये दो और ये दो दिया था। तो जब कार्बन इसके पास में गया तो कार्बन क्या बोलेगा कि भैया देखो, मेरे तो ये दो मैंने दिया था, चार थे तो ये दो मैंने दिया था और ये दो, अब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो तुम्हारी संपत्ति भी मेरी संपत्ति होगी, क्योंकि तुमने मेरी संपत्ति को अपना माना है। तो देखो दो, ये दो और ये दो और ये दो, कितने हो गए, काउंट करो जरा, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हुए कि नहीं हुए, हो गए, 6 हो गए। बोले हाँ सर। तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्या, इसको भी तो काउंट करेंगे, क्योंकि इसके घर भी तो जा रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो दोनों साथ में ही जुड़े ना, O2, O2 है, O2 है, O अकेला नहीं है कि आप एक तरफ जोड़ोगे इसके तरफ नहीं जोड़ोगे, इससे कोई परहेज थोड़ी है। हमारे पास तो CO2 लिखा है ना, कि कार्बन दोनों के हिस्सों में आएगा बराबर से, कार्बन जो है दोनों के हिस्सों में आएगा बराबर से। तो अब कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, बताना जरा, ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। बोले हाँ जी सर, 100% हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। तो यदि किसी के साथ में यदि बॉन्डिंग हो रही है तो जो हमारा है वो आपका है, जो आपका है वो हमारा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पर हो जाएगी। बोले हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसा होगा यहां पर। चलो एक और एग्जांपल से आपको फटाफट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। BeCl2 आपने देखा होगा, बेरियम क्लोराइड। बोले हाँ सर, BeCl2 कई बार पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। चलिए, बी मतलब होता हमारा बेरिलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 4 होता है, जिसको क्या लिखेंगे सर, 2 और 2 लिखेंगे, 2 और 2 लिखेंगे। क्लोरीन को क्या लिखेंगे सर, क्लोरीन होता है हमारा 17, 2 क्लोरीन है सर, 2 8 और क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि क्लोरीन यदि 2 है तो बोल सर ये देखो बेरिलियम अलग है, ये क्लोरीन क्लोरीन हमारे क्या है, अलग अलग हैं। तो बेरिलियम बीच में रहेगा सेंटर में, क्योंकि क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन इधर से हो जाएगा अटैक करने के लिए और एक क्लोरीन इधर से, दोनों बोलेंगे भाई हमारे साथ रहो आप। चलो, क्लोरीन के पास में कितने खुले इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं सर, क्लोरीन के पास में सर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ी में रहते हैं, बनाओ जरा जोड़ी इनकी सर, 2 2 4 2 6, एक खुला रह रहा, जो खुला है वो यहां जाएगा। चलो ये हो गया, एक हो गया, इसकी बनाओ सर, ये 2 2 4 2 6, ये हो गया जोड़ी। एक और बचा ये सर, ये खुला वाला यहां पर आ गया, चलो ये भी हो गया। बेरिलियम की बनाओ अभी फिलहाल, अभी तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब ये मोर स्टेबल नहीं होंगे। मोर स्टेबल केवल और केवल आपकी कौन होती है, नोबल गैसें होती हैं। नोबल गैसें मोर स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी ऑक्टेट रूल होते हैं। चलिए, ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं। चलो करके दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, चलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा भैया, देखो एक इधर है और एक इधर है, तो ये क्या बोलेगा भाई, मैं दोनों से क्या करूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। मेरी एक बेटी इससे शादी कर लेगी, मेरी दूसरी बेटी इससे शादी कर लेगी, ये देखो इनकी जोड़ी बन गई। बेरिलियम ने अपनी दोनों जोड़ी बना दिया। बोले हाँ सर, बन गई जोड़ी। अब देखो क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अपना है, बोले इसके पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो इसके पास भी कितने हो गए सर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बोले तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या होता है हमारा, ठीक है, ऑक्टेट रूल होता है। तो ऑक्टेट रूल कोई भी कंपाउंड बने, ऑक्टेट रूल कोई भी कंपाउंड बने, क्या ऑक्टेट रूल पॉसिबल है, कोई भी पदार्थ का निर्माण यदि हो रहा है इस दुनिया में, तो क्या वो पदार्थ ऑक्टेट रूल का फॉलो करेगा, कोई भी पदार्थ यदि बन रहा है, कोई भी पदार्थ यदि बन रहा है ऑक्टेट रूल का फॉलो होगा,
ऑक्टेट रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा? बोले सर इनडायरेक्टली होगा, लेकिन होगा, क्योंकि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, या तो वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे या किसी दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन बना लेंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो बोले यस। और डायरेक्ट किसमें होता है सिर्फ और सिर्फ? सर डायरेक्ट होता हमारा सिर्फ और सिर्फ किसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये है हमारी नोबल गैस है, इनमें बस डायरेक्ट होता है। नोबल गैस है बस में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, इन्हें हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैस बस में क्या होता है? डायरेक्ट होता है, बाकी सभी में इनडायरेक्ट होगा। बोले यस सर। आई होप सभी लोगों को अष्टक नियम समझ में आ गया होगा। जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, क्लोरीन के पास में भी 7 थे, एक मिल गया 8 हो गया, तो जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं वो सब की सब क्या हो जाएंगी? हमारी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगी। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।